कहानी एक आदमी की नहीं, एक माइंडसेट की है। एक विलेज बॉय जिसका नाम तुकाराम गोपाल ओमले, जिसके शब्द कम थे पर करेज लिमिटलेस थे। वेलकम टू द अनाज शो। एएसआई तुकाराम ओमले जी का सफर बचपन से 26/11 की उस रात तक। एक आदमी ने मौत को ऐसे पकड़ा कि जैसे पूरी मुंबई को बचा लिया। महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा विलेज था जिसका नाम था वेफलवाड़ी। क्लास 10 के बाद एक दिन उन्होंने फादर से कहा, बाबा मला पोलीसमध्ये जायचंय। तो घर वालों ने बोला, बेटा स्टेबल जॉब कर, गवर्नमेंट एग्जाम मुश्किल होता। बट तुकाराम वॉज डिफरेंट। ही वॉजंट चेजिंग करियर, ही वॉजंट चेजिंग ड्यूटी। रात की 26 नवंबर 2008 मुंबई जल रही थी। मरीन ड्राइव चौपाटी के पास टीम लगाई गई। एक वाइट स्कोडा कार आ रही थी। 26 नवंबर 2008 में मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम्स। टेररिस्ट ने मल्टीपल स्पॉट्स पर अटैक किया। न्यूज ब्लास्ट हो रही। ब्लैक 2 सस्पेक्ट। नाकाबंदी लगाई गई और फ्रंट पॉइंट पर स्टैंडिंग। उनके पास बस एक लाठी थी। नो गन, नो बॉडी हार्मर, नो शील्ड, बट वन थिंग ही ऑलवेज कैरिड, फियरलेसनेस। स्कोडा जैसे ही चेक पोस्ट के पास पुलिस ने टायर शूट किया और कार रुक गई। एक टेररिस्ट कार में ही मारा गया और दूसरा अजमल कसाब। कसाब ने AK-47 उठाई और ये मूवमेंट बहुत खतरनाक। एवरीबडी स्टेप बैक बट वन पर्सन स्टेप फॉरवर्ड, दैट्स तुकाराम ओमले। एक आय विटनेस ने बाद में कहा था, ओमले सर एक सेकंड पण थांबले नाही, जर ते थांबले असते तर मुंबईची हिस्ट्री चेंज झाली असती। ओमलेजीने कसाब के ऊपर जंप किया। कसाब ने AK-47 का ट्रिगर दबाया, बुलेट चली। ओमलेजी ने गन की बैरल को अपनी चेस्ट से प्रेस कर दिया ताकि 6 ऑफिसर बचे। ही लिटरली बिकेम अ ह्यूमन शील्ड, अ रियल लाइफ सुपर हीरो। पहले सेकंड में तुकाराम जी फॉरवर्ड डैश करते हैं, दूसरे सेकंड में कसाब ट्रिगर दबाता, तीसरे सेकंड में AK-47 अपवर्ड फोर्स से जम जाती है और चौथे सेकंड में 2 बुलेट्स तुकाराम जी के लेफ्ट आर्म से निकल जाती है और 5वें सेकंड में 2 और चेस्ट में लग जाती है। 6वें सेकंड में उनकी ग्रिप और टाइट होती है। 7वें सेकंड में बाकी पुलिस उसकी AK-47 डिसार्म करते हैं और 8वें सेकंड में कसाब अलाइव पकड़ा जाता है और इंडिया को एक ATS लेवल प्रूफ मिल जाता है। प्योर इंसिडेंट के सिर्फ 8 सेकंड्स, बट दे चेंज इंडिया फॉरएवर। अगर कसाब वही मारा जाता, तुकाराम ओमले इज नॉट जस्ट अ हीरो, ही इज इंडियाज बैकबोन इन द 26/11 केस। ये 8 सेकंड ही 26/11 केस का बैकबोन था। पोस्ट ऑपरेशन में जब उनकी यूनिफॉर्म सर्च की गई तब उन्हें एक नोट मिला, मीडिया में कभी हाईलाइट नहीं हुआ। एक छोटी सी फोल्डेड स्लिप, ड्यूटीज फर्स्ट, फैमिली लेटर। ये नोट उन्होंने खुद लिखा था। उनके रूममेट ने बाद में बताया कि वो ये नोट अपने पॉकेट में हमेशा रखते थे। उनके पास AK-47 नहीं थी पर हैंडगन तो होनी चाहिए थी। कांस्टेबल को वेपन इशू नहीं हुआ था, सिर्फ सीनियर ऑफिसर के पास गन्स थे। जी रोड ब्लॉक स्पेशलिस्ट थे। उनकी ड्यूटी सस्पेक्ट को स्टॉप करना था, डिस्ट्रैक्ट करना था, होल्ड करना था। ये रोल वो परफेक्टली परफॉर्म करते थे और इसी स्पेशलाइजेशन की वजह से उन्हें फ्रंट लाइन फॉरवर्ड मूवमेंट का कमांड दिया गया था। उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। फैमिली को गवर्नमेंट कंपनसेशन दिया। मुंबई पुलिस ने उनके नाम पर ब्रेवरी अवार्ड शुरू किया। हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर उनकी लास्ट लाइन थी, जिंदा पकड़ा, काम पूर्ण झाला। हीरो वो नहीं जो जिंदगी भर जीता रहे, हीरो वो है जो एक पल में सब कुर्बान कर दे। तुकाराम ओमलेनी मुंबईलाच नाही पूर्ण भारताला वाचवलं। बिकॉज ट्रू हीरोज डोंट डाय, दे बिकम लेजेंड्स। ये थी शहीद तुकाराम गोपाल ओमले जी की कहानी, मेरी जुबानी।